हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक नई क्लास, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ एजुकेशन, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक एजुकेशन की बात की जाती है। ठीक बात। अब इसमें समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये तीन। ये देखो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये होती है फॉर्मल, ये होती है नॉन फॉर्मल। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। बात कर लें इनफॉर्मल की, बात कर लें फॉर्मल की और बात कर लें नॉन फॉर्मल की। तो चलो इनफॉर्मल की बात कर लें। तो इनफॉर्मल एजुकेशन वह एजुकेशन होती है जिसमें आपको देखने को मिलेगा फैमिली, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, पीपीटी का कॉन्सेप्ट है। पीपीटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया तीन वर्ड सिर्फ पीपीटी, मैं गारंटी देता हूं कि आपने पूरी डिवीजन को समझ लिया एजुकेशन के। पीपीटी मतलब क्या होता है? पर्सन, प्लेस और टाइम, व्यक्ति, स्थान और समय, सब इन्हीं का खेल है इस पीपीटी का। समझते हैं। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो ये पीपीटी क्या होगा? पीपीटी बिल्कुल फिक्स होगा। पर्सन, प्लेस और टाइम आपका कंफर्म फिक्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, अगर आप यूजी में हैं तो आपके तीन सब्जेक्ट फिक्स होंगे। कौन कौन से? हिस्ट्री रख लो, पॉलिटिकल साइंस रख लो एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं। तीन सब्जेक्ट फिक्स हैं, तीनों को पढ़ाने वाले पर्सन फिक्स होंगे, व्यक्ति निर्धारित होंगे कि कौन सा व्यक्ति इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तीनों अलग अलग फिक्स होंगे, तीन व्यक्ति, पर्सन फिक्स। स्थान फिक्स होगा आपका क्लासरूम, आपका क्लासरूम निर्धारित होगा कि किस क्लास में बैठ के कौन सी क्लास पढ़नी है और रोज आप वहीं जाके पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आज किसी एक कॉलेज में, कल किसी दूसरे कॉलेज में, परसों किसी तीसरे कॉलेज में। ड्रेस चेंज, स्कूल चेंज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में। वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, जो कि 3 इडियट का फेमस डायलॉग था कि ड्रेस चेंज एंड स्कूल चेंज। नहीं, यहाँ पे क्या होगा? आपको कन्फर्म टाइम होगा, पर्सन होगा पढ़ाने वाला, और प्लेस, पर्सन, प्लेस और टाइम, व्यक्ति, स्थान और समय, तीनों क्या होंगे? निर्धारित होंगे। तो हमने क्या देखा कि एक क्लासरूम निर्धारित हो गया, यानी कि प्लेस निर्धारित, पढ़ाने वाला निर्धारित हो गया, फिक्स है पढ़ाने वाला, कौन सर पढ़ाएंगे पता है, किस क्लासरूम में पढ़ाएंगे ये भी पता है, और कौन से टाइम पे क्लास चलेगी ये भी निर्धारित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन। यही पीपीटी पूरी तरह से एब्सेंट। इनफॉर्मल में ये पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, मैंने बनाया इसको पीपीटी का फॉर्मूला। तो इसमें रहेगी ही नहीं, न तो इसमें टाइम फिक्स होगा, न तो पर्सन फिक्स होगा, और ना ही प्लेस या स्थान फिक्स होगा। आप घर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ सीख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो नॉलेज आप ले रहे हो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, कोई समय फिक्स नहीं होगा, कोई स्थान फिक्स नहीं होगा, कोई व्यक्ति फिक्स नहीं होगा। कोई भी भेज सकता है, कभी भी भेज सकता है, और आप कहीं पे भी दौड़ते, भागते, खेलते, चलते उस नॉलेज को ले सकते हो। ठीक बात। वो अलग बात है कि आपने घर का एक कोई कोना बना रखा है जिसमें आप बैठ करके व्हाट्सएप चलाते हो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब उसको फॉर्मल में मत जोड़ देना, वो आपकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, या आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है कि आपको उसी कोने में जाकर के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चलाना है। मजबूरी आपकी हो सकती है, आपकी मजबूरी फॉर्मल नहीं हो। ठीक है, तो इनफॉर्मल ही आएगी। रेडियो, चर्च की बात कर लें तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। चलते चलते आप कुछ सीख जा रहे हैं, इनफॉर्मल है। प्लेग्राउंड में आपने किसी से कुछ बातें सुन ली, इनफॉर्मल है। बात कर ले नॉन फॉर्मल की, तो नॉन फॉर्मल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है? पीपीटी होता है, ठीक है, मगर इसमें कोई एक अब्सेंट होगा, दो प्रेजेंट होंगे, या कोई दो प्रेजेंट होगा, एक अब्सेंट होगा। जैसे अगर पर्सन फिक्स है तो प्लेस टाइम निर्धारित नहीं होंगे,
अगर स्थान और समय फिक्स है तो व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा, या हो सकता है कि व्यक्ति और स्थान निर्धारित हो तो समय निर्धारित नहीं होगा, और अगर स्थान समय निर्धारित हो तो व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। जैसे कोई सेमिनार, अब सेमिनार क्या होता है, सेमिनार इंस्टीट्यूट अगर है तो इसका प्लेस तो फिक्स है, सेमिनार होने वाला है तो उसका स्थान क्या है, निर्धारित है। भाई सेमिनार होगा, स्थान निर्धारित है, फलाने इंस्टीट्यूट में सेमिनार निर्धारित है, इस डेट को निर्धारित है, ये भी फिक्स होगा। किस डेट को निर्धारित है, ये भी फिक्स होगा, एक डेट। तो क्या हो गया, स्थान और टाइम तो फिक्स हो गया, बचा क्या, पर्सन। व्यक्ति फिक्स नहीं होते हैं उसमें, व्यक्ति 10-5 व्यक्ति होते हैं जो कि सेमिनार को लीड कर रहे होते हैं, उसमें से किसका लेक्चर पहले आ जाएगा ये निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग की बात कर लें, जॉब ट्रेनिंग में टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम को जॉब ट्रेनिंग शुरू होगी, मगर इसका स्थान फिक्स नहीं होता है कि कब कहाँ ले जाकर के ट्रेनिंग शुरू करा दें। इसका पर्सन फिक्स नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति ट्रेनिंग शुरू करा दे। ठीक बात, जैसे तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल क्या होता है। इसमें पीपीटी का सबसे बड़ा रोल है पर्सन, प्लेस और टाइम। ध्यान से सोच लेना, जहां ये तीनों फिक्स होंगे वो फॉर्मल, जहां ये तीनों फिक्स नहीं होंगे इनफॉर्मल, और जहां 2 में से 3 में से कोई 1 या 2 फिक्स होगा, 1 या 2 नहीं फिक्स होगा, नॉन फॉर्मल। क्लियर बात। देखो फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन की बात कर लें तो क्या है, इंस्टीट्यूट से इंट्रोड्यूस होता है और क्वालिफिकेशन मिलती है इसमें। इनफॉर्मल में बात कर लें कि कहीं भी किसी भी जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसका लोकेशन कोई फिक्स नहीं होगा और इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉन फॉर्मल की बात कर लें तो भाई एक ट्रेनिंग के तौर पर देखा जाता है, इसमें भी कोई सर्टिफिकेट कुछ मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता है। ठीक है, देख लो फॉर्मल, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के रूप, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ठीक है, लिखा हुआ वही है जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे औपचारिक की बात कर लें तो औपचारिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे स्कूल हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, एजुकेशनल स्पेशल कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, सेकेंडरी हो गया, हायर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, डॉक्टरेट हो गया, पोस्ट डॉक्टरेट हो गया, और कुछ भी हो सकता है, आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके कोर्सेज हैं सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, बात कर ले इसमें क्या है कि निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आने लगेंगे, मैं पूरा अगर इसको पढ़ाने बैठ जाऊँ तो लंबा क्लास हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, इसलिए आपको ये सिर्फ मैं समझा सकता हूँ, आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। हाँ, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमारे पीडीएस सैदपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और उसमें आपको पेपर 1 के कोर्स में इनरोल करना होगा। एक एक वर्ड को कंप्लीट पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से फॉर्मल एजुकेशन होती है, किस तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, और किस तरह से नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। क्लियर बात। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिए पीडीएस सैदपुर, वहां से आप प्ले स्टोर डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स में इनरोल कर लीजिए। ठीक है, शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को भी बताऊंगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। डिटेल कोर्स कवर करना है तो पीडीएस सैदपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और कंप्लीट कोर्स कवर करने का प्रयास करें, जिसमें आपको क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, डिटेल एक्सप्लेनेशन, हैंड रेज, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स, और कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ। प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी मात्र 1499 रुपये, जिसमें आपको कोर्स की प्राइस है 3999 रुपये। 50% का ऑफ चल रहा है तो आपको 1999 रुपये का आ गया, और 500 रुपये एडिशनल डिस्काउंट जो कि अभी के लिए चल रहा है, तो उसको सबको लेस करने के बाद 1499 रुपये का कोर्स आपका पड़ रहा है 6 महीने का। फटाफट ज्वाइन करिए इस कोर्स को। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका क्लास में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन।